इस जंगल में क्यों आई हो? तुम्हारा आने का कारण क्या है? ब्रूता गमन कारणम, इतनी रात को घोर जंगल में तुम सब अकेले आई हो। ब्रूता गमन कारणम, यहाँ पर आने का क्या कारण है तुम्हारा? और तुम अकेली आई हो, रात देख रही हो गोपियों, इतनी रात हो रही है। रजन्येषा घोर रूपा और घोर सत्वन सेविता, प्रतियात ब्रजम स्नेहम स्थम श्री सुमध्यमा, प्रतियात ब्रजम नेह स्नेहम स्त्री भी सुमध्यमा। ये घोर रात्रि है, ऐसा करो, तुमने दर्शन कर लिया ना मेरा, अब ऐसा करो प्रतियाद अपने घर पे लौट जाओ। भगवान कह रहे गोपियों से, प्रतियाद ब्रजम नेहा स्तेयम स्त्री सुमध्यमा, अब तुम चली जाओ, जाओ। देखो कितनी अच्छी रात्रि है, तुमने दर्शन कर लिया, चंद्रमा देख लिया, कुमुदनी देख ली, जंगल देख लिया, और तुमने मुझे भी देख लिया। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशाकर रंजितम, ये सब तुमने देख लिया। यमुना की धार, यमुना कलकल कलकल बह रही है, इस सब का आपने दर्शन कर लिया, अब कुछ भी शेष नहीं है। तो ऐसा करो, अब तुम अपने घर पे चली जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे बालक सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे, इसलिए जल्दी जाओ, यही इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। भगवान ने कहा कि देखो, अपने बच्चों का, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, वो पति कैसा भी हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, चाहे दुस्शील हो, रोगी हो और धन कम कमाता हो, जड़ हो, बुद्धिहीन हो, उसके बाद भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए गोपियां। इसलिए तुम जल्दी जाओ और अपने घर पर लौट जाओ। और तुम मुझे चाहती हो तो मैं तुम्हें आज एक ज्ञान भी दे देता हूं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लिए एक ही विधि है कि श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भो भावनुकीर्तना। ये भगवान केवल गोपियों को नहीं बता रहे, ये हमको और आपको बता रहे हैं भगवान। ये भगवान को प्राप्त करने की विधि कि श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावनुकीर्तना, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रह। गोपियों, मेरा श्रवण करो, मेरी लीलाओं का श्रवणार्थ, और दर्शनार्थ तुम मेरे श्री विग्रह का दर्शन करो, और ध्यानार्थ मेरा ध्यान भी करो। लेकिन ये ध्यान रखना कि न तथा सन्निकर्षेण, कभी मेरे पास आने का प्रयास मत करना, और तुम जो मेरे पास आओगी तो सब काम खराब हो जाएगा। इसलिए गोपियों, तुम लौट जाओ। भगवान की ये वाणी सुनी गोपियों ने, गोपियों को हृदय जो था वो फट गया। इति विक्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम्, विशरणा भग्न संकल्पाश्चिंता मापुरदुरत्या। हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया भगवान की वाणी सुन के, और गोपियां जहां थी वहीं खड़ी रह गई, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। कृत्वा मुखान्यवशुच स्वसेनेन शुद्ध्या बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या। और नीचे देखकर भूमि को अपने पैरों से, अंगूठे से कुरेदने लगी। भुवं लिखन्त्या, और भगवान की तरफ देखने लगी, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। गोपियों की दशा का वर्णन करते हैं। भगवान की सारी बातें सुनी गोपियों ने, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल श्रवण किया, और गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया, हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमारी लालसा है, आपकी बंसी की धुनी सुनी हम दौड़े दौड़े आए, केवल आपको ही चाहते हैं। और आप कह रहे हो कि प्रतियात ब्रजम स्नेह, तुम अपने घर पे लौट जाओ।
आप जैसे निष्ठुर हो भगवान, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? कि मयिमं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। हम तो आपका ही चिंतन कर रहे हैं। मयिमं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं, और आपके चिंतन से आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने सभी विषयों को संत्यज्य सर्व विषयान्, आपके चिंतन से अपने सभी विषयों को हम आपके चरणों में ही परित्याग करना चाहते हैं। तव पादमूल, आपके चरण ऐसे हैं और आप इतने निष्ठुर हो प्रभु कि भक्ता भजस्व दुर्भग्रह माम त्यजास्मान्, हमें छोड़ना चाहते हो। ऐसा आप मत करो हमारे साथ में हे श्याम सुंदर। कि यत्पत्यपाद्य सुहृदा मनोवृत्तिरंगा श्रीणाम सुधर्म इति धर्मविदां त्वयोक्ता। गोपियां उपदेश देती हैं, आप धर्मविद हो प्रभु, धर्म को जानने वाले हो, और हे श्याम सुंदर हमें धर्म का उपदेश आपने ही दिया है, और हमें अपने पति और पुत्र की सेवा करना भी आपने ही सिखाया है। लेकिन हे श्याम सुंदर, अपने पति, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। अपने पति और पुत्र की सेवा करना ये धर्म है, परंतु आप कैसे हो प्रभु कि अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयैषे प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। आप पूरे संसार के पति हो, और जब आप हमें प्राप्त हो गए तो फिर हमें आपके अलावा अन्य किसी को भजने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा से हमें अलग मत करो प्रभु। सभी परम पुरुष, संसार के जगदाधार केवल आप ही हो प्रभु। ऐसा कहकर हे प्रभु, आपकी वाणी ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रेम रूपी जो लता है, उस लता का छेदन हो रहा है, वो लता विकीर्ण हो रही है। तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशामृतं त्वयि चिरादरविन्द नेत्र। हमारी प्रेम रूपी आशा रूपी का छेदन प्रभु आप मत करो। ऐसा पाप मत करो हमारे लिए। आप कह रहे हो कि लौट जाएं हम, कैसे लौट जाएं? लौटने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, और प्रभु हमने अपने, जब तक हमारा चित्त, जब तक हमने आपकी बंसी को नहीं सुना, तब तक हमने अपने गृह कार्यों को विधिवत संपन्न किया। चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु यन्निर्विशत्युतिकरावपि गृह्य गतिः। और हमारा मन घर के कामों में लगता था, लेकिन जब से हमने आपकी बंसी को सुना है, आपके दर्शन करते हैं, तो प्रभु जिन पैरों से हम आए हैं वो हमारे पैर अब चलते नहीं हैं। कि पादौ पदम न चलतस, पादौ पदम न चलतस तव पादमूलात् यामं कथं व्रजमथो करवाम किं वा। अब बताओ हम कैसे लौट के जाएं? हमारे पैर नहीं चलते प्रभु। आपसे मिलन के लिए हम इतने अधीर हो जाते हैं, हमारे अंदर आपकी विरह की अग्नि इतनी तीव्र हो गई है प्रभु। अपने अधरामृत से उस अग्नि को आप शांत कर दो, जैसे कि आप बंसी को अपने अधरों पर रखते हो और बंसी की पीड़ा को शांत करते हो प्रभु। सिंचांगानस्त्वधर्मतामृतपूरकेण हासामनोगकलगीतयक्षयाग्निम्। हमारे अंदर
हमारे हृदय में अग्नि धधक रही है, और वो अग्नि कौन सी है? आपसे दूर जाने की, आपके विरह की अग्नि है प्रभु। तो आप अपने अध्यामृत के द्वारा सिंचांगा मृतपूरकेन, अपने अधरामृत का सिंचन करके प्रभु उस अग्नि को शांत कर दो। नो चेद वयम विरजान्यु पयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखेतु। आपके चरण प्रभु कैसे हैं? हे प्यारे परीक्षित, गोपियों का हृदय इतना पवित्र है भगवान के प्रति, और गोपियां कहती हैं कि आपके चरण प्रभु कैसे हैं? जिन चरणों की भगवती लक्ष्मी निरंतर सेवा करती है, वो चरण भगवान लक्ष्मी को प्राप्त हुए हैं। और ऐसे ही प्राप्त नहीं हुए कि लक्ष्मी ने पता नहीं कितनी तपस्या की होगी जब भगवान की ये चरण मां लक्ष्मी को प्राप्त हुए। तव पादतलम रमाया, वो लक्ष्मी ने कितनी तपस्या करी होगी, तो ऐसे चरण आपके उन लक्ष्मी को प्राप्त हुए प्रभु। तत्क्षणं कपिजरण्य प्रियस्य, और आपके कोमल चरण इस अरण्य में, इस जंगल में जब आप चलते हो तो उन्हें कष्ट हो जाता है प्रभु। तो प्रभु आप अपने चरणों को, मां लक्ष्मी तुम्हारे चरणों का सदा सेवन करती है, अपने हृदय प्रदेश में उनको धारण करती है। आपके ऐसे चरण हैं। और मां लक्ष्मी जिन्होंने आपको प्राप्त किया, वो अपनी सौत तुलसी के साथ में भी रहकर कभी उनके मन में उद्विग्नता नहीं आती, और अपनी तुलसी सौत के साथ रहकर भी आपको, आपके चरणों को चाहती है। श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चक में तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदं किल पृष्ठतुष्टं, यस्या स्ववीक्षणकृतेन सुरप्रयासा तद्वयं च तव पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, ऐसे चरण कमल प्रभु आप अपने हृदय प्रदेश में हमारे रख दो, हमारी अग्नि को शांत करो। ऐसे आपके चरण हैं। आपकी जैसा संसार में और कौन होगा प्रभु? हमारा वक्षस्थल आपके वियोग में, आपके मिलन में जला जा रहा है। व्यक्तम भवान ब्रजमया तिहरो विजातो, देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता, तन्नो निदेह करपुं कजमार्ग बंधो, तप्तस्तनेषु शिरसि न च किंकरेण। अपना हमारे हृदय प्रदेश पर अपने चरणों को स्थापित करके प्रभु हमारी इस अग्नि को शांत कर दो। जो भगवान ने, हे राजन, गोपियों के इतने शुद्ध भावों को जब भगवान ने श्रवण किया, तो भगवान ने उस वक्त क्या किया बताए कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, निविस्तनान भननैर्मनकाग्रपातै, श्वेल्यावलोकहसितै ब्रज सुंदरीणां मुत्यं भयं रतिपतिं रमयाञ्चकार। भगवान ने अपने दोनों बाहुओं को खोला और गोपियों को बुलाया। बाहु प्रसार, भगवान की आजाद बाहु है। तब भगवान ने जैसे ही बुलाया तो व्यास जी महाराज ने श्लोक लिखा। सुखदेव कहते हैं कि तासाम तत्सौ भगविदं वीक्षमानंच केशव। गोपियां मन में विचार करने लगी, गोपियों के मन में अभिमान आ गया, और भगवान अपने भक्त के अंदर कभी अभिमान नहीं देख सकते भगवान। तो गोपियों के अंदर अभिमान आया कि जगत का स्वामी वो दीनानाथ आज हमें बुला रहा है कि तासाम तत्सौ भगविदं। तो भगवान ने गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए क्या किया? जो गोपियां आई
तो शास्त्रावली कहती है प्रशमाय प्रसादाय तत्तर्वांतर्धीयत, और भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। बोलो महाराज की जय हो। प्रशमाय इति अभिमानाय, प्रशमाय का मतलब अभिमान आया, और भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए? प्रसादाय इति कल्याणाय, गोपियों को उनके कल्याण के लिए भगवान तत्रैवांतर्धीयत, अंतर ध्यान हो गया। गोपियों ने जो देखा कि अरे भगवान कहाँ चले गए हमारे श्याम सुंदर, उनको ढूंढने के लिए गोपियां चलती हैं, सबसे पूछती हैं, हे भैया आम, तूने भगवान श्याम सुंदर को देखा कहीं क्या? हे भैया बरगद, अभी श्याम सुंदर यहाँ से निकल के गए हैं, तुमने उनको देखा क्या? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी तू हमें देख के काहे को है तुलसी? तूने बता देखे हो श्याम तो बता रही है तुलसी, तू हमको देख के जल गई है क्या? तू भगवान की प्रियसी है, हे तुलसी हमें बता दे हमारे श्याम कहाँ हैं? कि न्यूत प्रिया सन गोविदार जम्बुर्ग बिल्व बकुलाम कदम्ब नीपा, ये ने पदार्थ भगवा यमुनोनुकूला संसंतु कृष्ण पदवी। किससे पूछा? कि न्यूत आम से पूछा, बरगद से पूछा, पनस फल जानते हो पनस कैसे कहते हैं? पनस कहते हैं कटहल से। पनसा सर गोविदार, गोविदार से पूछा। जम्बुर्ग जम्बू फल यानी कि जामुन से पूछा, हे जामुन भैया तूने देखे श्याम? बिल्व बिलपत्री से पूछा, हमारे श्याम कहाँ हैं? बकुलाम्ब कदम्ब नीपा, कदम्ब से पूछा, हे कदम्ब भैया कि श्याम कहाँ हैं? और नीप से पूछा, नीपाहा, इतने लोगों से पूछ रही कि श्याम सुंदर कहाँ हैं, हमें बताओ। नहीं मिले तो और आगे बढ़ी, जो बढ़ी तो यमुना की धारा से पूछा, हे यमुने तुमने हमारे श्याम को कहीं देखा? कन्हैया को? कन्हैया हमें छोड़कर कहीं चले गए। ढूंढती रही गोपियां, तो ढूंढते ढूंढते महाराज गोपियों को क्या प्राप्त हुआ? एक चरण दिखे भगवान के। जैसे ही आगे पहुंची तो लक्ष्यन्ते ध्वजां भोज वज्रां कुशयवादिवी तस्तै पदैस्तदवै मन्वीक्षन्त्योग्रतो बलाः। तो भगवान के चरणों को देखा, और चरणों के साथ में देखा कि गोपी कहती, अरे रुको रुको बैठ रुको, हमारे श्याम यहीं से निकले, देखो उनके चरण छपे हुए, उनके चरणों में जो चिन्ह बने हुए हैं, उनके चरणों को चिन्हों को देख के भगवान हमारे यहाँ से ही निकले हैं, इसलिए हे बहन यही रास्ता है और इसी रास्ते पर हमको जाना पड़ेगा। आगे पहुंची तो देखा कि इन चरणों के साथ में एक चरण और बने हुए हैं। अब मन में उनके विचार आया कि हमारे श्याम सुंदर तो अकेले ही गए थे, इन चरणों के साथ में एक चरण किसी की और छपे हुए हैं, ये कौन सी गोपी है जो भगवान श्याम सुंदर इसके साथ में गए और भगवान हमको हमारी कन्हैया नहीं ले गई? ऐसी कौन सी गोपी है? और ऐसा मालूम चलता है कि गीली मिट्टी में भगवान के चरण धस गए। और धसते क्यों है चरण? जब चरणों पर भार पड़ता है तो विचार किया जरूर भगवान उस गोपी को अपनी गोद में उठाकर ले गए हैं, तो गोपी के भार से भगवान के पैर इन कोमल भूमि में धस गए। विचार करती है गोपियां, इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधू गोप्या पश्यत कृष्ण भाराक्रांतस्य कामिना। उस भार से भाराक्रांतस्य कामिना, उस कामिनी गोपी के भार से भगवान के चरण धस गए। ऐसी कौन गोपी थी? मन में ईर्ष्या हो रही है, कोई सुंदर होगी जरूर, बहुत ज्यादा भगवान उससे प्रेम करते होंगे, हमारी कन्हैया हमको छोड़ गए।
श्रीमद् भागवत जी में भगवती राधा का नाम एक बार भी नहीं आया। यद्यपि जो राधा जी हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण है वही राधा है, दोनों एक ही तत्व है, उस तत्व में कोई भेद नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया। यहां इस प्रसंग में केवल संकेत किया एक गोपी का और लिखा कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिदीश्वर। तो अनया राधितो नूनम, इसका अर्थ राधितो माने राधा नहीं है, अनय आराधिता। तो वो ऐसी कौन सी आराधिता थी जो भगवान जिनको साथ में लेके गई। इसलिए यहां पर राधा जी का नाम वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन साक्षात श्री भगवती राधा भगवान के साथ में पहुंची। तो महाराज कालांतर के बाद में क्या किया कि वो कहती है कि प्रभु अब चलते चलते मैं बहुत थक गई हूं,